नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी चैनल पर। तो आइए हम आज अपन करने वाले हैं मुख्यमंत्री टॉपिक। पहले उसके बारे में थोड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कुछ एमसीक्यूज और पीआईक्यू ट्राई करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री, इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में दिया गया है। याद रखना है आपको, यह राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रमुख। क्योंकि इसमें राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री में निहित होती है। चलो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो कर लेते हैं। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। जो राजस्थान के राज्यपाल है उनको सहायता एवं सलाह मशविरा के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो कि अनुच्छेद 163 के तहत होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164 एक, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसका विवरण किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 164 एक। ठीक है, अनुच्छेद 164 एक ए, मंत्रिपरिषद का आकार। नाइनटीन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया है, जो कि विधानसभा का 15% हो सकता है अधिकतम। अब देखिए विधानसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है, बताइए आप कमेंट में बताइए कितनी सदस्य संख्या है। तो 15% अधिकतम हो सकते हैं और न्यूनतम 12 सदस्य। अनुच्छेद 164(3), मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। बताइए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा मंत्री और मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 164(5), इसमें जो मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के वेतन भत्ते होते हैं और राज्य की सचिव निधि से भारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 166, राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के जो कार्य का संचालन होता है वो मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 167 है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं, जो कि राज्यपाल के विमुख दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम नियुक्ति। बताओ भाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जो राज्य विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता होता है ना, उसी को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऐसे ही हर को नियुक्त नहीं करते हैं। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। तो राज्यपाल है ना, अपने स्वविवेकाधिकार से, जो कि मतलब विशेष योग्यता रखता हो, उसको नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। ठीक है,
शपथ, मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मुख्यमंत्री कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष सुझाव की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के समक्ष। ठीक है। कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है कि वह मुख्यमंत्री को जब चाहे तब हटा दे। विधानसभा में बहुमत रहने तक राज्यपाल उसे नहीं हटा सकता। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें यह कहा गया है कि मतलब सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो पद धारण करता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। ठीक है। योग्यता, संविधान में मुख्यमंत्री के पद की योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वह विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस बात पे गौर कीजिएगा भाई। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि विधानमंडल के कोई से भी सदन से मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर ना सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री के लिए वही योग्यता होने आवश्यक है जो कि एक मंत्री के लिए आवश्यक होती है। न्यूनतम 25 वर्ष और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जनरली जो है ना, विधानसभा जो निम्न सदन है, जो विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा, उसी के द्वारा जो मुख्यमंत्री चुन के आए जाते हैं। ठीक है। अब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनके कार्यकाल में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री जी। इनका मेनली आपको जो क्रम है ना वो याद रखना है। ये तो ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री जी थे। ठीक है। और CS वेंकटाचार्य है, इनको केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया था। केंद्र द्वारा नियुक्ति। जयनारायण व्यास, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री है जो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रूप में पदभार ग्रहण किया था। अब निर्वाचित मुख्यमंत्री आगे हुई। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। ठीक है। और ये फर्स्ट उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो राजस्थान के एकमात्र पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल। ठीक है। फिर जयनारायण व्यास जी आ गए, मोहनलाल सुखाड़िया जी। ये जो राजस्थान के सर्वाधिक 4 बार पद ग्रहण करने वाले CM रहे हैं। ठीक है। बरकतुल्ला खां, अल्पसंख्यक वर्ग के फर्स्ट CM। भैरव सिंह जी शेखावत, जगन्नाथ जी पाड़िया। जगन्नाथ जी पाड़िया है जो फर्स्ट CM OBC यानी अनुसूचित जनजाति के।
ठीक है। शिवचरण माथुर जी है, फिर हिरालाल देवपुरा, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं, लेकिन ये राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम रहे हैं। ठीक है, जो कि मात्र 16 दिन के लिए सीएम रहे थे। इसके बाद हरिदेव जोशी जी आ गए, इनके समय में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल याद रखना है, आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। फिर शिवचरण माथुर जी, फिर हरदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह शेखावत जी है वो 3 बार सीएम पद पर रह चुके हैं। शिवचरण माथुर जी 2 बार और हरदेव जोशी जी 3 बार। ये क्रम याद रखना पड़ेगा आपको कि कितने बार कौन सा सीएम रह चुका है। जनरली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत ये वैसे फर्स्ट गैर कांग्रेसी सीएम भी है। अशोक गहलोत जी फर्स्ट बार। ठीक है, वैसे जन ये 3 बार सीएम पद पे रह चुके हैं, चौथा भी हो सकता था लेकिन भजनलाल जी शर्मा आ गए। वसुंधरा राजे फर्स्ट महिला सीएम। और अगर भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका? तो भारतीय राज्य की फर्स्ट सीएम तो अपन करेंगे सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी से मुख्यमंत्री रही थी। ये भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, ठीक हो गए। भजनलाल जी आ गए। भजनलाल जी ने पदभार ग्रहण कब किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये याद रखना है 15 दिसंबर 2023। ये कुछ जीवन परिचय आ गए हैं। हिरालाल शास्त्री, जन्म डेट अपने को याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब नियर जयपुर से, ये याद रखना है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, वो भी मनोनीत। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है। जीवन कुटीर की स्थापना, ये याद रखने वाला एक चीज है। हिरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर उद्योग की स्थापना कब की थी? 1929। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना, पद्मश्री एवं पद्म विभूषण प्राप्त। ये जो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना है वो हिरालाल शास्त्री की पत्नी धर्मपत्नी जी ने, जो कि रत्ना शास्त्री है, उन्होंने की थी। CS वेंकटाचारी राजस्थान के दूसरे, ये कहां से थे? मैसूर कर्नाटका। राजस्थान के पहले जो कि ICS अधिकारी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बीकानेर जोधपुर के प्रधानमंत्री भी रहे, कर्नाटक में राजदूत, ये कुछ ज्यादा नहीं। नेक्स्ट करते हैं, जयनारायण व्यास जी उपनाम, ये याद रखना भी, धुन के धनी, शेर राजस्थान, लोकनायक।
राजस्थान के विधानसभा में शामिल होने वाले व्यक्तित्व में भी है, जो कि जोधपुर से विधानसभा में शामिल हुए थे। ठीक है, समाचार पत्र है, अखंड भारत है, आगे बाण है, तरुण है। ठीक है, ये याद रखने लायक है, तरुण भी है और अखंड भारत। राजस्थान के मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री। राजस्थान के ऐसे मतलब पहले व्यक्तित्व है जो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों प्रकार से मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। टीकाराम जी पालीवाल, इनके बारे में तो आपको बता ही दिया है, एकमात्र मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट करते हैं, ये महुआ दौसा से, ये भी याद रखना है। किनका निवास स्थान महुआ दौसा से है? मोहनलाल सुखाड़िया। जन्म स्थान झालरापाटन, झालावाड़। कर्मस्थली रही है वो इनको उदयपुर रही है। झालरापाटन से भाई कौन सा सीएम जो विधायक रहा, वो कौन सा विधायक है जो सीएम रहा हुआ है? तो वो है वसुंधरा राजे। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, ये भी याद रखना है। सबसे युवा मुख्यमंत्री, वो छोड़ो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये पंचायती राज की शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद किया। बंद करने वाले और स्टार्ट करने वाले दोनों को याद रखना है। राज्य में 1967 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लेने के समय लगा था। इंपॉर्टेंट है भाई, कब लगा था भाई, डेट बताओ। तो वो है 13 मार्च 1967। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल ने के मंत्रिमंडल में जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया था, उप मंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु तीनों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बरकतुल्ला खां, जोधपुर से प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री या अल्पसंख्यक वर्ग के प्रथम मुख्यमंत्री। भारत पाक युद्ध 1971 में इनका निधन हो गया था, जो कि कार्यकाल में मतलब जो कार्यकाल था उस रहते हुए क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरदेव जोशी, बांसवाड़ा से 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों बार में भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है बस। इनके समय में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। ठीक है, दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था इनके कार्यकाल में लगाया गया था, कि राष्ट्रीय आपातकाल था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू कर दी। बताओ भाई, वो बंद किसके द्वारा की गई थी संभागीय व्यवस्था? अभी जस्ट पीछे करके आए हैं, बताइए। तो बंद की गई थी मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा 1962 में, और 1987 में संभागीय व्यवस्था वापिस हरदेव जोशी जी के द्वारा पुनः स्थापित की गई। ठीक है, ये असम और मेघालय के राज्यपाल भी रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। असम और मेघालय के राज्यपाल। नेक्स्ट करते हैं। भैरव सिंह शेखावत, उपनाम याद रखना बाबू साहब। 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे,
राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो अब उपराष्ट्रपति बने। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति पद पे भी रहे हैं। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार इनके नेतृत्व में बनी। राज्य में तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा था। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो है भैरव सिंह जी शेखावत। याद रखना। जगन्नाथ पढ़िया भरतपुर से हैं। मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय सदन के सदस्य नहीं थे, ये याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं, याद रखना। बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये जो अपन कर रहे हैं ना, थ्योरी कर रहे हैं, इन्हीं से आगे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, उन्हीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं, देख लेना। शिवचरण माथुर जी एमपी से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। माणिकलाल वर्मा जी के दामाद असम के राज्यपाल भी रहे हैं, याद रखना। और जो भरतपुर गोलीकांड प्रकरण था, उसमें इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। हीरालाल देवपुरा, न्यूनतम कार्यकाल मात्र 16 दिन। ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो मात्र 16 दिन ही मुख्यमंत्री पद पे रहे थे, ठीक है। और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर कार्य किया था, ठीक। और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। वसुंधरा जी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, दादरा पाटन विधानसभा सदस्य, वर्तमान में विधायक है, ठीक है। और इनका निवास स्थान है जो मुंबई महाराष्ट्र है। अशोक गहलोत जी, उपनाम जादूगर, राजस्थान के जादूगर, तीसरी बार मुख्यमंत्री, मतलब 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और वर्तमान में सरदारपुरा विधानसभा, याद रखना भाई। भजन लाल जी, जन्म स्थान नदबई भरतपुर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हो गए और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से। कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से। और इनका गांव अटारी, नादबई या नदबई भरतपुर से, ठीक है। चलिए, थ्योरी हो चुकी है, इसमें आपको मोटा मोटी सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। अब क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? बताइए, अभी आपको जस्ट बता के आया हूं। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया था? तो वो हो गए अपने भैरव सिंह जी शेखावत, ठीक है। शेर राजस्थान, याद रखना भाई, भूल मत जाना। शिवचरण माथुर जी 2 बार सीएम रह चुके हैं, हृदय जोशी जी 3 बार। ये हृदय जोशी जी ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि जीवन पर्यंत, या बोल सकते हैं आमरण तक विधानसभा के सदस्य रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? अभी आपको बता के आया हूं कौन सा मुख्यमंत्री कितने बार पद पे रह चुका है, तो बताइए भाई। भैरव सिंह जी शेखावत है, हृदय जोशी है, मोहनलाल सुखाड़िया है, वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, शिवचरण माथुर, बताइए कौन सा होगा।
तो अपन देखते हैं कि अरे भैरव सिंह शेखावत है, 3 बार सीएम पद पे रह चुके हैं। जोशी जी भी 3 बार रह चुके हैं। मोहनलाल पटेल 4 बार तो रह चुके हैं। तो बताइए आपको सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है इनका ही है। वसुंधरा जी 2 बार रही हैं। अशोक गहलोत जी 3 बार आ गए। शिवचंद्र माथुर जी 2 बार है। अपना ये पूछा गया 3 या 3 से अधिक बार। ऑप्शन ए राइट होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य का उल्लेख बताना है। अभी कौन से में दिया गया है बताइए। तो आर्टिकल 167, 168 में राज्य विधानमंडल दिया गया और अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति दी गई है। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री पूछा गया अभी बताइए। अभी तक 2 बार मतलब 2 महिलाएं ही उप मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। बताइए। दिया कुमारी जी सेकंड महिला उप मुख्यमंत्री। प्रतिभा पाटिल है राजस्थान की फर्स्ट गवर्नर। तो इसका राइट आंसर होगा कमला बेलीवाल। ठीक है। वसुंधरा राजे फर्स्ट सीएम होगी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? बताइए भाई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका विवरण अनुच्छेद 164 में दिया गया है। ठीक है। और 163 में तो वो बताया है आपको, जो राज्यपाल के लिए सलाह मशवरे के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 165 के मैंने अधिकता हो गए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? बताइए। अभी जस्ट पीछे करके आए हैं। आंसर कीजिए। मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य होते हैं जो कि मतलब जैसे कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को कुछ सूचना संबंधी देते हैं। बताइए कौन सा होगा? तो अनुच्छेद 167। नीचे दिए गए विकल्पों में राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम चुनना है भाई। बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? बताइए। तो वसुंधरा राजे जी हो गया। और आपको इनके बारे में सुचिता कृपलानी के बारे में बताया गया है, भारतीय राज्य की फर्स्ट महिला सीएम, जो कि यूपी से रही थी। ठीक है। सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? बताइए भाई। ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है भाई, सबको आना चाहिए। आंसर कीजिए। तो हो गया 1 बार, जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी रहे हैं। निम्न में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है? निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। चुनो भाई। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन कौन है भाई? बताओ। प्रेमचंद जी बैरवा हो गए प्लस दिया कुमारी जी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए भी। राजस्थान के फर्स्ट मनोनीत सीएम कौन थे बताओ। अगर आपको 2 या 3 मुख्यमंत्री का कार्यकाल याद भी है तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले आगे जयनारायण शास्त्री जी, फिर जयनारायण व्यास जी आ गए, वसुंधरा जी को लास्ट में ले जाइए। अब बताओ दोनों में से कौन सा होगा, जयनारायण व्यास और हृदय जोशी। अरे सॉरी, हृदय जोशी और भैरव सिंह शेखावत जी में बताना है पहले कौन आएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए 5 4 3, फिर आएंगे हृदय जोशी जी और फिर भैरव सिंह शेखावत। 5 3 4 1 2, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं बताना है अभी, कौन सा सही नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, बताइए अभी आपको बताया गया है, इज इट राइट और नॉट। तो ये अपना राइट हो गया। 1975 के आपात के समय मुख्यमंत्री हृदय जोशी थे, ये बात भी सही है। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। भाई अब आपको भी बताया है, देखिए सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जस्ट अभी बताकर आया हूं, जो कि हीरालाल देवपुरा थे। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, सही है, अभी इनकी नियुक्ति की गई थी। इसमें सही नहीं पूछा है तो अपना ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है, बताइए। जस्ट अभी पीछे करके आए हैं, बस लैंग्वेज चेंज हुई है क्वेश्चन की। तो वो हो गए भैरव सिंह जी शेखावत, 2 बार इनके काल में राष्ट्रपति शासन लगा है। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, बताओ भाई, अभी जस्ट बता के आए हूं आपको। आंसर आना चाहिए फटाफट, आंसर कीजिए। तो हृदय जोशी जी। नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम हॉल में है ना माहौल अलग होता है, इजी से इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसके हो गए हरिलाल देवपुरा। नेक्स्ट करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला, बताइए भाई। अशोक गहलोत जी ने पदभार ग्रहण कब किया था, तो 1 दिसंबर 1998 में फर्स्ट बार। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया,
अभी अभी बता के आया हूँ भाई, आंसर बताओ फटाफट। किस मुख्यमंत्री काल में अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो वो हो गई भैरव सिंह जी शेखावत। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो, टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है, वह उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। टीकाराम पालीवाल ऐसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो दोनों पद पर रहे हुए हैं। और ऑप्शन 2 इसमें हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। उप मुख्यमंत्री के रोल में कार्यकाल में सबसे लंबा। तो इसमें सही विकल्प पूछा है, तो ऑप्शन ए और दोनों बी दोनों सही है। नेक्स्ट करते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ऑप्शन डी मिसिंग हो गया इसमें। शिवचंद्र माथुर, टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्रियों की सही सुमेलित पूछा गया है। अच्छा, उप मुख्यमंत्री पूछे गए, इसमें कौन से उप मुख्यमंत्री है जो कार्यकाल में रहे? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बताएंगे कौन कौन से है। शिवचरण जी तो सीएम रह चुके हैं ना, टीकाराम जी भी सीएम है, तो कमला बेनीवाल जी और सचिन पायलट, जो कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है भी बताना है। इसमें आप जनरली भी दिमाग लगा सकते हो कार्यकाल देख के। बताओ। हरिदेव जोशी जी सुमेलित नहीं है। ओपी मेहरा जी के बारे में आपको मैंने बताया था एक दिन पीछे वाली क्लास में। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो हेल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना। नेक्स्ट करते हैं। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? बताओ भाई। जस्ट अभी अपन थ्योरी करके आए थे, उसमें बताया था मैंने। तो वह है हीरालाल देवपुरा, जिनका कार्यकाल भी सबसे कम रहा था राजस्थान के सीएम के रूप में। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में रहने वाले कौन थे? मतलब कि एक बार जब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद दूसरे मंत्रिमंडल में भी वो नियुक्त किए गए थे डिप्टी सीएम के पद के रूप में, और वो एकमात्र व्यक्ति है जो कि है टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। बताओ भाई। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे कर लो कि राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। मोहनलाल सुखाड़िया जी तो कर्नाटका
अरे भाई मान जा। कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। शिवचरण माथुर जी है, वो असम के राज्यपाल रह चुके हैं। जगन्नाथ जी पहाड़िया हैं, वो हरियाणा और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री को, चाहे रिपीट हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युगम ने सर्वाधिक बार शपथ ली है? बताइए भाई, अभी अभी बता के आया हूँ। ऑप्शन ए में है हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन बी में है भैरव सिंह शेखावत और हिराल देवपुरा। ऑप्शन सी में शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ, आंसर करो। सर्वाधिक पूछा गया है, इनका तो न्यूनतम कार्यकाल रहा है। ये ऑप्शन तो कट ही कर दीजिए अपने फिर। शिवचरण माथुर और हृदय जोशी और भैरव सिंह शेखावत, ये 2 बार सीएम पर पद पर रहे हैं, ये 3 बार। ये तो मिसमैच हो गया, फिर गलती हो गया। तो हृदय जोशी जी 3 बार रहे हैं और भैरव सिंह शेखावत जी 3 बार सीएम पद पर रहे हैं, तो अपना ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट करते हैं। निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? बताइए भाई। मंत्रिपरिषद की बैठक का समय समय और स्थान निर्धारण कौन करता है? ऑब्वियसली सीएम करता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? बताओ। अभी अभी बताया जस्ट। अच्छा, इसमें ऑप्शन चेंज है, बताओ भाई। भैरव सिंह। इसमें अपना भैरव सिंह जी से कहा राइट होगा। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? बताइए। अभी पीछे करके आई ना। तो वो सीएम थे शिवचरण माथुर जी, जो कि 23 फरवरी 1985 को इन्होंने इस्तीफा दिया था। निम्नांकित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? जिनका कार्यकाल ही कार्यकाल पूछा जा रहा है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन है, आगे के एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं आपको। बताइए। अभी करवा के आया हूँ आपको। तो भैरव सिंह जी हो गए अपने, मोहनलाल सुखाड़िया जी हो गए, 4 बार रह चुके हैं, और हृदय जोशी जी 3 बार रह चुके हैं, तो अपना ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट करते हैं। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नांकित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? नहीं पूछा गया है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो। बताओ। तो भोगीलाल जी पांड्या एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि डूंगरपुर प्रजा मंडल के संस्थापकों में से एक थे।
वागड़ सेवा संघ की स्थापना, और इन्हें वागड़ की गांधी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे अपना ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? बताइए। इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना भाई, यही गलत होते हैं एग्जाम में। एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं, तो एग्जाम हॉल में अलग ही प्रेशर होता है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? बताइए। किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर बरकतुल्ला खान को राजस्थान के सीएम के रूप में नियुक्त किया गया था? आंसर कीजिए। तो ऑप्शन बी, मोहनलाल सुखाड़िया जी। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? बताइए। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विधानसभा के सदस्य नहीं थे? आंसर कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में बहुत मार खा जाते हैं बच्चे। बताओ भाई। अपना ऑप्शन बी, जगन्नाथ जी पहाड़िया। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? ये तो अभी भी बताया है, 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, शायद रिपीट हो गए। कथनों में भी आया है और थ्योरी में भी आपको करवाया गया है। आंसर करो फटाफट। तो ऑप्शन बी, टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के एकमात्र प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? बताओ भाई। आंसर करो। जयनारायण व्यास जी और भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन ए और डी। ये राजस्थान के ऐसे सीएम है जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं थे जिस समय मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के गठन के पश्चात निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? इनमें से बताना है। प्रथम विधानसभा के गठन के पश्चात, याद रखना ये बात, प्रश्न पे गौर करो जरा। वैसे राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, पहले बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी। राजस्थान के सीएम जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है। तो इसमें टीकाराम जी पालीवाल होगा, क्योंकि इनके कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जो कि राजस्थान में फर्स्ट बार लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया, प्रस्तावक कौन था अभी? वो था इंद्रनाथ मोदी, जो कि एक निर्दलीय विधायक थे। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तब विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। बताओ। तो उस समय
जो कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, नरोत्तम लाल जोशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन भारत की विधानसभा का सदस्य नहीं रहा है? संविधान सभा का सदस्य पूछा है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा है, जो कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, बताइए। आंसर कीजिए भाई। तो हीरालाल शास्त्री जी है, वो तो अपने जयपुर से विधानसभा में सदस्य रहे हैं। CS वेंकटाचार्य है, उदयपुर से। और जयनारायण व्यास जी है, वो जोधपुर से। ये तीनों मुख्यमंत्री विधानसभा में सदस्य रह चुके थे। और इसका मतलब सदस्य नहीं रहा पूछा है तो टीकाराम जी पालीवाल हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित राजनीतिक जीवन में किस मुख्यमंत्री में से कौन अपने संपूर्ण राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? संपूर्ण राज्य का राज्यपाल नहीं रहा, ऐसे कौन से अपने संपूर्ण राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? एक क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया अभी, नेक्स्ट करते हैं। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? बताओ, अभी बता के आया हूं जस्ट। जिनके कार्यकाल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, जो कि इंद्रनाथ मोदी के द्वारा लाया गया था, बताइए। तो ऑप्शन बी राइट है, टीकाराम पालीवाल जी के समय। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और इस पर चर्चा हुई है? आंसर कीजिए। तो 2016 तक पूछा गया है, 4 बार हुआ है। और वर्तमान में अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया जा चुका है अभी? तो वो है 13 बार। और विश्वास प्रस्ताव वो हो जाएगा 5 बार लाया जा चुका है। नेक्स्ट करते हैं। राजस्थान में वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधानसभा का सदस्य रहा? ये आपको मैंने बता दिया है, और ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।